अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान टी20 सीरीज का तीसरा मैच कल होने जा रहा है और पाकिस्तान की टीम में तीन अहम तब्दीलियां होंगी। और वो कौन सी तब्दीलियां हैं और कौन से खिलाड़ी बाहर होने जा रहे हैं तीसरे मैच से, ताकि पाकिस्तान मैच जीत सके और सीरीज में कम बैक कर सके, तो इसके हवाले से आपको बताएंगे। और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन अनफिट होने के बाद सीरीज से बाहर हो चुके हैं, उनकी जगह पर कौन से खिलाड़ी टीम में शामिल करेंगे न्यूजीलैंड के लिए, तो इसके हवाले से भी आपसे बात करेंगे। और पाकिस्तान के साबिक हेड कोच मिकी आर्थर ने पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, उन्होंने क्या कहा है इसके हवाले से भी आपको बताएंगे। और वीडियो को देखने से पहले आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया जी दोस्तों। तो पाकिस्तान के साबिक हेड कोच मिकी आर्थर ने पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में कहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट का ये हाल है कि वो आए दिन अपने पांव में खुद कील ठोक रहे हैं। उनकी बात करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में ये जो लोग बैठे हुए हैं नाअहल हैं, इनको क्रिकेट चलाने का पता नहीं है, अपनी मर्जियां कर रहे हैं और खिलाड़ियों को अंडर प्रेशर करते हैं। और जो खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम में होते हैं तो उनको जो फ्री हैंड नहीं दिया जाता, वो अंडर प्रेशर होते हैं, जिसकी वजह से लड़के अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते। तो उनको चाहिए कि उनको पहले बताना चाहिए कि आपके पास इतने मैचेस हैं, आपने ये सीरीज खेलनी है, ताकि लड़के खुलकर खेल सकें और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम तरक्की कर सकती है और पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस है वो ऊपर आ सकती है, अच्छी हो सकती है। और उन्होंने पाकिस्तान की जो क्रिकेट है पीसीबी को मशवरे दिए हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी चाहिए पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को, और करनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए उन्होंने कहा है कि इसको अगर आपने इम्प्रूव करना है तो आपको मेरिट पर खिलाड़ियों को इंतखाब करना पड़ेगा आपको। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में उनकी बात का कहने का यही मतलब है कि कोई म्यार नहीं है और मर्जी के खिलाड़ी खिलाए जाते हैं और पर्ची प्लेयर होते हैं पाकिस्तान की टीम में, जिसकी वजह से उन्होंने मिकी आर्थर ने कहा है कि म्यार पर इंतखाब करना चाहिए। तो ये मिकी आर्थर की बातें हैं और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में की हैं। इसके अलावा उन्होंने वर्ल्ड कप के हवाले से भी बात की है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वर्ल्ड कप का जो अहमदाबाद में मैच था, तो वो बहुत ही पाकिस्तान की टीम के लिए मुखालफाना माहौल था और जिसकी हम तवक्को भी कर रहे थे। और मेरी जिंदगी में ये सबसे कड़ा वक्त था जब मैंने आवाज उठाई थी और उन्होंने ये आवाज उठाई थी कि हर मैच शुरू होने से पहले टीमों का जो नेशनल एंथम होता है या सॉन्ग होता है उसको रिलीज किया जाता है, तो पाकिस्तान का नहीं किया गया था। तो विकी आर्थर ने आवाज उठाई थी कि होना चाहिए और ये इनकी गलती है, इन्होंने नहीं किया है। तो मेरे ख्याल में पूरा ग्राउंड ही नीली जर्सी से मलबूस था और भरा हुआ था और पाकिस्तान की स्कोर उधर ना होने के बराबर थी। लेकिन मिकी आर्थर ने कहा कि एक सिर्फ उसमें एक पॉजिटिव बात नजर आई है कि सिर्फ पाकिस्तान के होटल में और जहां पाकिस्तान की टीम का स्टे था वहां पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट थी। तो इसके अलावा उन्होंने बताया कि वर्ल्ड कप के दौरान लड़कों में कोई तनाज़ा नजर नहीं आया, तमाम टीम जेल थी। इसके हवाले से बात की उन्होंने कि मुझे क्रिकेट में दोबारा लाने वाले नजम सेठी हैं और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और मिकी आर्थर जो पाकिस्तान की टीम के हेड कोच थे वर्ल्ड कप में, और पाकिस्तान की बैड परफॉर्मेंस की बदौलत पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड है उसने तमाम जो टीम मैनेजमेंट थी उसको चेंज कर दिया था और पीसीबी ने मिकी आर्थर को पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में तैनात कर दिया था। ताहम उन्होंने अपनी जो कमिटमेंट थी पीसीबी के साथ वो कंप्लीट किए हैं और वो मेरे ख्याल में अब छोड़कर चले गए हैं। जी दोस्तों, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करते हैं। तीसरा टी20 मैच न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान कल होने जा रहा है और पाकिस्तान की टीम की बैड परफॉर्मेंस इस सीरीज में दो मैच हारने के बाद पाकिस्तान टीम का कल तीसरा मैच है, जिसमें पाकिस्तान की टीम कोशिश करने जा रही है कि तीसरा मैच जीता जाए और सीरीज में कम बैक किए जाए। तो इसके हवाले से तीन चेंजेस पाकिस्तान की टीम में मुतवक्के हैं, जिनमें जमान खान, मोहम्मद नवाज और वसीम जूनियर को इन किया जा रहा है तीसरे मैच के लिए, और आउट किया जाएगा अब्बास अफरीदी जो अनफिट हैं, और उसके बाद आमिर जमाल हैं और उसामा मीर बिल्कुल ही नाकस परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान टीम में खेल रहे थे। अब उनको इस मैच से आउट किया जा रहा है, उनकी जगह पर इन तीन खिलाड़ियों को इन किया जाएगा। और पाकिस्तान की टीम की तरफ से आज उन्होंने नेट प्रैक्टिस भी की और खूब प्रैक्टिस की है इन तीनों खिलाड़ियों ने।
اور پاکستان کی ٹیم سے یہ تینوں تیسرا میچ کھیلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، جس میں اعظم خان کو ایک دفعہ پھر چانس دیا جا رہا ہے اور ان کو خوب انہوں نے پریکٹس کی ہے، نیٹ پریکٹس میں انہوں نے شاندار بلے بازی کی ہے اور پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ نے ان کو سپورٹ کیا ہے اور ان کو تیسرا میچ بھی دے رہے ہیں تاکہ وہ ان کی جو فارم ہے، جو آؤٹ آف فارم جا رہے ہیں اعظم خان، وہ اپنی فارم کو بحال کر سکیں۔ تو اس کے علاوہ بات کریں گے نیوزی لینڈ کے جو کیپٹن ہے کین ولیمسن، وہ انجری کی وجہ سے اس سیریز سے آؤٹ ہو چکے ہیں اور تیسرا میچ انہوں نے ویسے بھی نہیں کھیلنا تھا اور انہوں نے اب وہ اس سیریز سے آؤٹ ہو چکے ہیں۔ ان کی جگہ پر ٹیم سائفرٹ کو، جو ایک جارحانہ بلے باز ہیں اور ان کی ٹیم میں ایک زبردست اضافہ ہے ٹیم سائفرٹ کا، اگر ان کا بیٹ چلتا ہے تو پاکستان ٹیم کے لیے وہ مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ ان کے جو فن ہیلن ہیں اور جو ڈیرل مچل ہیں، وہ بہت زبردست بیٹسمین ہیں، انہی کے یہ کیٹیگری کے یہ بیٹسمین ہیں، وہ بہت ہی زبردست بیٹنگ کرتے ہیں اور پاکستان کی ٹیم کو جو چاہیے کہ اچھی بولنگ کریں گے تو پاکستان ان کے خلاف تیسرا میچ جیتنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ گو کہ پاکستان کی ٹیم پر بہت سارا پریشر ہے اور نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان کی ٹیم سے تگڑی نہیں ہے، لیکن پاکستان کی ٹیم کی جو پرفارمنس آج کل جاری ہے بہت ہی ویک ہے، ناقص پرفارمنس کا پاکستان کی ٹیم اور خاص طور پر شہنشاہ افریدی کی جو کپتانی ہے وہ بہت ہی تھرڈ کلاس کپتانی کر رہے ہیں، جس کی بدولت پاکستان یہ میچ لگاتار ہار رہا ہے، کیونکہ بیٹنگ وکٹ پر کیپٹن اگر غلط فیصلے کرے گا، ٹاس جیت کر اپنے اپوزیشن کو بیٹنگ کرنے کی دعوت دے گا اور 200 سے اوپر سکور کھائے گا تو پاکستان کے لیے یہ میچز جیتنا بہت ہی ٹف ہو جائیں گے۔ تو ہوا بھی ایسے ہی ہے کہ پاکستان 2 میچ ہار چکا ہے اس سیریز میں۔ جی دوستو، تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید سپورٹس اپڈیٹ کے لیے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ویڈیو کو کر دیں لائک۔ اللہ حافظ۔